37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 वाट बराबर 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड, 1 वोल्ट पर 1 वाट 1 वोल्ट पर सेकेंड 1 जूल पर सेकेंड, है ना। वाट होता है किसका, पावर, पावर होता है वर्क बाय टाइम, है ना। ऑप्शन क्या हो गया ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है ना। तो गतिशीलता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। गतिशीलता इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी म्यू का, इसका डिफिनीशन भी होता है। किसका, गतिशीलता का डिफिनीशन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, गतिशीलता बताता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, है ना। किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ पास का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। हम लोग का कौन सा है, आवेश के संरक्षण पे, चार्ज के संरक्षण पे सिद्धांत पे क्या है, आधारित है। सी ऑप्शन है। किरचॉफ्स लूप रूल, ओ हाँ, लूप रूल हो गया हम लोग का किरचॉफ सेकेंड लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ होता है चार्ज पे, सेकेंड किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। 40 The resistance of electric current is half at a constant potential difference. The heat generated will be, है ना। हम लोग का क्या हो गया, रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का रेसिस्टेंस क्या कर दिए, हाफ एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द हीट जनरेटेड, क्या होगा, रेसिस्टेंस को हाफ कर देते। हीट क्या फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर R इंटू क्या होगा T, H1, तो H2 बराबर क्या होगा आई स्क्वायर, इसका बोला गया क्या कि इसको हम लोग क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो इसका जो फॉर्मूला एक तो ये फॉर्मूला होगा, और इसी को जब तोड़ेंगे तो वी स्क्वायर बाय R इंटू टी हो जाएगा, और वी आई स्क्वायर R1 R2 इंटू टी, तो वी स्क्वायर बाय R/2 इंटू कितना T, ठीक है। तब जब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, H1 बाय क्या कर देंगे, वो H2 कर देंगे, तो वी स्क्वायर बाय R इंटू टी बाय वी स्क्वायर बाय R/2 इंटू कितना T, तो T से T कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, वी स्क्वायर R से R, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बट्टा का बट्टा 2, हाँ तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द हीट जनरेटेड विल बी, रेसिस्टेंस को हाफ करेंगे तो हीट जनरेट, पॉजिटिव नेगेटिव कहां से, 41 1 फैराडे इज इक्वल टू, 1 फैराडे कितना होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू, ये याद रखना आपको 96,500 कूलम। द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू इज, अभी हम लोग कलर कोड देखे थे, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन 0 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बट्टा R आई स्क्वायर इंटू R, पावर का दोनों फॉर्मूला होता है ना, तो वी स्क्वायर बट्टा R। अगला हम लोग का है 44 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन सी 44, इफ 2 bulbs of 60 watt and 40 watt are connected in series their combined power will be, दोनों बल्ब को हम क्या किए, कनेक्ट करें, तो पावर क्या होगा, P बराबर P1 इंटू P2 बाय P1 प्लस क्या होता है P2, किसमें जोड़ दिए हैं, सीरीज में P2, तो क्या हो जाएगा 60 × 40 बट्टा
100, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 6 चौक 24 वाट हो गया। यही अगर ये पैरेलल में हो गया, अगर पावर सीरीज में खाता तो क्या होता है P1 प्लस, नहीं पैरेलल किसमें है, बल्ब और कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में है तो ये हो गया PS, और पैरेलल में रहता तो ये होता P1 प्लस P2। P1 प्लस क्या होगा बच्चा रे, P2, R लिखा गया ये P1 प्लस P2। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए, 44। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 45 पे। ऑप्शन क्या हो गया, डी, 2019 का क्वेश्चन है। द मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर इज, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम, दोबारा आ गया, 2017 का क्वेश्चन है, डी। द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, द हीट जनरेट विल बी स्थिर विद अंतर। हाँ, रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हीट जनरेटेड विल बी, ये देखिए ये आपका सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहां पे गलत था। अब क्या होगा, क्या आया था, हाफ, है ना, क्या आया था, डबल, सॉरी डबल हो जाएगा, कैसे होगा डबल, द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला H1 बराबर क्या होता है, V² इंटू कितना, T, H2 बराबर V² इंटू T, हो गया। तो इसका कर दिया हाफ, हाफ जब कर दिया तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो H1 बाई कितना, H2, हाफ। तो हमको चाहिए क्या रे बुआ, H2 चाहिए, उल्टा हो गया, H2 चाहिए, H2 बाई कितना, H1, तो V² बाई R बाई 2 इंटू T, अब V² बाई R इंटू कितना T, तो T से T कट गया, V² से V² कट गया, R से R कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, H2 बराबर क्या हो जाएगा, 2H1, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी, 2 गुना हो गया। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड एज, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग ओनली इन मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस, ओनली इन मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस, बोथ इन मेजरमेंट ऑफ हाई एंड लो रेसिस्टेंस, दोनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, क्या होता है, करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट हम लोग का 0 होता है, क्योंकि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ 2015-16 में पूछा गया लगातार, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे अगर हम लोग का टोटल करंट क्या होता है, 0 होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, जंक्शन लॉ, है ना, जंक्शन लॉ कहलाता है, 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 48, ए करेंट फ्लो इन द वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स, हीट प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा बुआ रे, तो हीट देखिए कैलोरी में दिया, यहाँ पे ध्यान रखना है, तो H बराबर क्या है, अभी बार बार बताएं कि V² बाय क्या हो जाएगा, R इंटू कितना T, तो V कितना है 7 का स्क्वायर बट्टा R क्या है 5, और T कितना है 20 इंटू 60, कितना से 4 से हो गया, 7 सत्ते 49 और गुने 6 चौक 24, 240। ये किस में मिल गया बच्चा, ये जूल में मिल गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में। तो हीट बराबर क्या हो जाएगा 49 इंटू 240 बाय 4.2, ठीक है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 280 कैलोरी, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। मिनट, क्या है, हाँ, हीट V² बाय R इंटू कितना T, तो V कितना है, V हो गया आपका 49 बाय 5 इंटू कितना 20 गुने 60 बाय 4.2 कैलोरी, 49, ये कितना से कट गया
4 से कट गया, 6 चौक 240/4.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको हटा दीजिए 2400। जब सॉल्व करेंगे कितना है 49 इंटू 42, ये होगा 2800। कितना गया बच्चा 2800, ये हो गया 2800 कैलोरी। 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर ऑफ 10 सेकेंड, ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट। ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर 10 सेकेंड, है ना। एक करंट है जो कितना है 10 एम्पियर है, जो 10 सेकंड तक फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट। तो वर्क डन विल बी, 10 एम्पियर की धारा एक तार से यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो क्या कार्य होगा। तो करंट कितना दे दिया आई 10 एम्पियर, टाइम कितना दे दिया है 10 सेकंड, है ना। टाइम कितना दे दिया बोरे 10 सेकंड। ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, भी कितना है 15 वोल्ट। द वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होगा W बराबर क्या होता है V इंटू आई इंटू कितना T। तो V कितना है 10 गुने क्या है 10 गुने 15, क्या हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा, 1500 जूल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए लूप ऑफ ए क्लोज सर्किट, क्या होगा किसी क्लोज सर्किट के लिए टोटल जो हम लोग का अलजेब्रिक सम होगा किसका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है 0 होता है, इज 0, है ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए लूप ऑफ ए क्लोज सर्किट, लूप ऑफ ए क्लोज सर्किट इंक्लूडिंग रेसिस्टेंस एंड सेल, किसी बंद परिपथ की किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीज योग 0 होगा। ये बच्चा ऑप्शन गलत है, ये रे चला सब, ये ऑप्शन क्या है गलत है। कौन सा हो जाएगा इसका 0, सी ऑप्शन होगा। वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर ऑफ कलर कोड कार्बन इज, है ना। अभी हम लोग देखिए बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो 0 1 2 3 4 5, तो ग्रीन मिल गया जी का मतलब क्या हो गया ग्रीन, है ना। तो ग्रीन का कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो गया 5 हो गया। ऑप्शन सी उल्टा कर लीजिएगा इसको, ऑप्शन सी है। 2021 का क्वेश्चन है 53, द ले हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, है ना। हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ऑफ टाइम टी टाइम में क्या होगा। तो हीट क्या होता है H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू कितना टी, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो गया, है ना। ऑप्शन क्या हो गया सी, आंसर कौन सा ऑप्शन आई स्क्वायर आर इंटू टी। ऑप्शन क्या है, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, ये ऑप्शन सही है। आंसर आई स्क्वायर इंटू टी होगा। द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, येलो कलर क्या होगा बी रॉय 0 1 2 3 4, ऑप्शन डी होगा।
2021 का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेसिस्टेंस, है ना। हम लोग जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं बच्चा तो रेसिस्टेंस का क्या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, और सीरीज में क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट। सीरीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट, पैरेलल में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन हो गया क्या ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो गया ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 56 नंबर, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है कैसा, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, त्वरित, ड्रिफ्टिंग, डिएक्सेलरेटिंग। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर कैसा होगा, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, ड्रिफ्टिंग और डिएक्सेलरेटिंग। तो कैसा मोशन होता है, सी ऑप्शन होता है ना, ड्रिफ्टिंग होता है ना। मोशन क्या होगा, ड्रिफ्टिंग, बाय फोर्स हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड नहीं होगा। तो ऑप्शन 2023 का। इसलिए कंडक्टर के अंदर में कौन सा वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट से क्या याद रखना है, ड्रिफ्टिंग। इफ एनी एमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, जब भी शंट किया जाएगा, है ना, जब पैरेलल में कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान रखना है, पैरेलल क्या करता है, प्रतिरोध का मान, रेसिस्टेंस का मान क्या करता है, घटाता है, डिक्रीज करा देगा। ऑप्शन बी 58। वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन बी। Two resistance R and 2R are connected in series in an electrical circuit. The thermal energy developed on R and 2R will be in the ratio. दो रेसिस्टेंस है, थर्मल एनर्जी क्या होगा, I बराबर V² बाय R, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है तो बच्चा सीरीज में जो कनेक्ट रहता है तो करंट इक्वल होता है, तो इसको नहीं यूज करना है। I² इंटू कितना, R इंटू T, एनर्जी है ना, E1 E2 थर्मल एनर्जी E2, I² R1 R2 इंटू कितना T, E1 बाई E2 बराबर क्या होगा, I² R इंटू T, I² 2R इंटू T। तो T से T कट गया, I² से R कट गया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, तो 1/2 ऑप्शन ए। 60। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर विल बी हैव टू इंक्रीज, है ना, करंट। तो इसका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ इट्स वायर हैव टू बी, तार की लंबाई बढ़ानी होगी। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तार का लंबाई बढ़ाएंगे, गुड, तार का लंबाई, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है। टू बल्ब और तो भी बना है, हाँ, टू बल्ब ऑफ 40 watt and 60 watt are connected to 220 volt source. The ratio of their resistance will be, दोनों का रेशियो क्या होगा रेसिस्टेंस का। तो ये जो बल्ब है 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो क्या होगा, R बराबर V² बाय कितना P1 R1, R2 बराबर V² बाय कितना P2, ये कट गया, R1 बाय R2 बराबर P2, P2 कितना हो जाएगा 60/40, 3/2, 3:2, 3:2 क्या है 2, डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन, the relation between drift velocity and the applied electric field of a conductor is, है ना, क्या होगा हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD बराबर क्या होता है, E इंटू E/ME, है ना, इंटू टाउ।
तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ई का, तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई का। ऑप्शन बी। किरचॉफ्स पॉइंट रूल ओबेज किर्चहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किसका पालन करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसका पालन करेगा बोरे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फर्स्ट लॉ, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट लॉ कहते हैं, है ना, या फिर जंक्शन लॉ भी इसी को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 64, एज द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज देयर रेसिस्टेंस, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है ना, ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ेगा, डिक्रीजेज इंक्रीजेज, इंक्रीज कर जाएगा, है ना, रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी नॉन मेटल में क्या होगा, रेसिस्टेंस, मतलब हम लोग का नॉन मेटल में रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा और मेटल में रेसिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जब उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है two wires A and B are made of the same material, have the same length. The diameter of the A is twice that of B. The resistance of A compared to B will be. दो वायर है जिसका लेंथ क्या है, सेम है, R1, L1 बराबर क्या है, L2 बराबर L, सेम लेंथ है। द डायमीटर A इज, A का डायमीटर मतलब D1 हम लोग का क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ बी, 2D2 के बराबर है। इसका A1 क्या हो जाएगा, पाई, D1 बाई 2 का कितना, होल स्क्वायर, तो पाई D1 स्क्वायर बाई 4। A2 क्या है, पाई D2 बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर, तो पाई D2 स्क्वायर बाई कितना, 4। ये आपका एरिया भी निकल गया। R1 तो रो इंटू L1 बाई A1, R2 क्या होगा, रो इंटू L2 बाई कितना, A2। अब क्या करना है बउआरे, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रो से रो कट गया, L से L1 से L2 कट गया, R1 बाई R2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बाई A1। A2 कितना है, नहीं, A2 हम लोग का क्या है, A2 पाई D2 स्क्वायर बाई 4, अब पाई D1 स्क्वायर बाई 4, है ना, तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। D1 बराबर क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर बाई 4, D2 स्क्वायर, ये भी कट गया, 1/4। तो R1 और R2 क्या हो जाएगा, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2/4। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर है, इसका आंसर डी होगा, 4th, चौथा है। ठीक है, कब का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीजेज बाय 1%। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग का 1%, 10% से अगर कम दिया गया है ना, उसका रेसिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कितना से, 1% से, देन परसेंटेज इंक्रीजेज इन रेसिस्टेंस। तो हम लोग को ध्यान क्या कर देना है, R1 बाई R2 जो होता है क्या होता है, L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। अगर पावर 2 है, इसको सीधे क्या करेंगे, 2 गुने 10 कर देंगे। ये एक्चुअली में क्वेश्चन एरर का है ना, लेकिन पूछ दिया यहाँ पे तो कोई बात नहीं।
तो 2 गुने 10 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1% है ना, 10% से कम रहेगा तब 1% है तो 2 गुने क्या कर देंगे, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 गुने क्या कर देंगे 1%, तो ये क्या हो जाएगा 2%। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग को पूछ देता रेडियस, तो रेडियस का क्या होता है R2/R1 का पावर 4। अगर रेडियस इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पे इसको 4 से कर देंगे, 4 हम लोग 4 गुने परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इसका रेडियस। अगर बोलेगा रेडियस 1% रहता तो 4 गुने 1 हो जाता 4%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, तो जितना रहेगा उसको 2 से गुना करें तो 1% है तो इसका क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। आंसर 2%, 1% है तो 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट इज कॉल्ड। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस है ना, क्या हम लोग का रेसिस्टेंस है ना। रेसिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में। ऑप्शन डी 2022 का क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन, द EMF ऑफ ए ड्राई सेल इज 1.5 वोल्ट एंड द इंटरनल रेसिस्टेंस 0.52 ओम है ना। 1.5 वोल्ट है, रेसिस्टेंस कितना 0.52 ओम है। इफ दिस सेल sends a current 1 ampere into an external resistance then the potential difference of the cell will be है ना। तो ये क्या होता है, आई आर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर EMF माइनस क्या होता है I इंटू आर। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ये दे दिया है, तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा 1.5, EMF है आई कितना 0.52 इंटू कितना दे दिया है 1, तो 1.5 माइनस 0.52 कितना हो जाएगा 0.98 वोल्ट। ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस 0.98, लगभग 1 वोल्ट कह सकते हैं, लगभग कितना 1 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट 1 वोल्ट। ठीक है, अगला हम लोग का है किरचॉफ्स लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किरचॉफ्स लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, किसका परिणाम है। नॉन करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंजर्वेशन करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेशन करेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉन कंजर्वेशन करेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग का किसका होगा, विद्युत का संरक्षित चरित्र के द्वारा ऐसा होता है कि हम लोग का यहाँ पे क्या मिलेगा 2022, ये हम लोग का क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 70। किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। सेकेंड लॉ, इसमें द्वितीय नियम छूट गया तो इसको ध्यान रखना है, द्वितीय नियम के लिए है। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग का द्वितीय नियम है कंजर्वेशन ऑफ किसके लिए, एनर्जी के लिए। अब प्रथम नियम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। 71 द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका बहुत कम होता है प्रतिरोध, तो वेरी लेस। आइडियल के लिए हम लोग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, बहुत कम होता है तो आइडियल के लिए हम लोग कह सकते हैं इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए 0, है ना। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, ये गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर ए 0। द पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड इन। किस में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को,
वोल्ट में, वोल्ट में बी। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके साथ बढ़ता है ना। किसी चालक विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाने पर, है ना, ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन, ए हॉट वायर एमीटर इज मेजर्स, हॉट वायर एमीटर मेजर करता है किसको? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको ध्यान रखना है, रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जितना भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करते हैं वो सारा क्या होता है? रूट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चा ये हम लोग का चैप्टर 3 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आप प्यार बनाए रखें और वीडियो को देखते रहें। कुछ कुछ उसमें जो आंसर में मिस्टेक है उसको भी आप ठीक करते जाएंगे और बहुत ही आपको फ़ायदा हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में।